बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फर्स्ट को भी जमा करवा सकते हैं। आपने अपनी जो फाइल है उसका VUID शुरू में लिखें। MS वर्ड में ही फाइल जमा करवानी है और उसके बाद आपने इसमें बनाना है UML क्लास डायाग्राम। इसको क्लास डायाग्राम भी कहते हैं। ये आगे जाके प्रोजेक्ट में आपका काम आनी है। क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, उसके बाद यूज केस वो बनानी है। इस तरह की लुक होनी चाहिए इसकी। और ये एक सिनेरियो गिवन है। इसको बनाने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो app.diagrams.net इस पे जाएंगे। यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ UML को सिलेक्ट करेंगे और क्लास डायग्राम बनानी है तो इस तरह ये। और इसमें हमने क्लास का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स, डबल क्लिक करेंगे तो ऑर्डर हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट्स हो गया या पेमेंट हो गया, इस तरह यूजर हो गया, कस्टमर हो गया, राइडर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मेन्यू हो गया, आइटम ऑर्डर आइटम हो गया। तो इस तरह लिखेंगे। अगर इसका कोई UML में जाएंगे तो नीचे जाके आप देखेंगे तो आपको सिंबल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सिंबल ना मिले तो मोर शेप्स पे क्लिक कर दें, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एरोज और वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो मिल जाएंगी। अगर आपको ना मिले तो आप यहाँ से एरोज पे क्लिक करेंगे और एरोज में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर फिर भी बेसिक और तो आपको थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ेगी कि जो आइटम्स हैं उनको सर्च करें। अदरवाइज एरो की शेप यहाँ से सिलेक्ट करके आप चेंज भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी आ जाते होते हैं यहाँ पे। एडवांस है, एडवांस में जाएंगे तो वहाँ से ये चीज़, इसको डिस्पैच, और इस तरह आप इस एरो को पकड़ेंगे, लगा दें इस एरो को जहाँ पे भी लगाना है और उसके बाद इस एरो की शेप बदली जा सकती है। यहाँ पे आपको लाइंस मिल जाएंगी, कौन सा एंड चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। टिप इसकी किस तरह की होनी चाहिए, मुझे इस तरह की टिप चाहिए। तो ये चेंज हो जाता है, ये कोई बड़ी बला नहीं है। आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एरो सारे मिल जाएंगे। बाकी ये चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। UML है, एंटिटी है। आपको पहले मैं बनाना चाह रहा था कि बना सकें आप। यहाँ जर्नल में भी है, जर्नल के अंदर काफ़ी सारे चीज़ें तो आपको यहीं से मिल सकती हैं। क्लास डायग्राम के रिलेटेड आपको UML में है। मसलिनियस पे जाएंगे, एक दफ़ा आप सारे टूल्स देख लेंगे तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो। माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो है उसके अंदर भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ जल्दी जल्दी फील्ड्स लिखें और वो चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं कि मैं आपको कुछ सिनेरियो समझा लूँ। ड्यू डेट इसकी 30th है, फर्स्ट को भी जमा करवा सकते हैं। ये कुछ इस तरह का था कि एक यूज़र्स होता है इसके अंदर और डिटेल्स हैं, ईमेल नेम, लॉगिन, उसका एड्रेस, इस तरह की चीज़ें। यूज़र, कस्टमर, रेस्टोरेंट्स, फूड आइटम, ये वो सारे मेन क्लासेस हैं जो हमने बनानी है। ऑर्डर, पेमेंट, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, और भी इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो ब्रीक है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आपने इस तरह इसको बनाना है। वो उन्होंने कहा था कि एक पेरेंट होना चाहिए, यानी इनहेरिटेंस, ये सिंबल इनहेरिटेंस का है। ये पेरेंट है, ये यूज़र क्लास, और उसकी ये यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसकी आगे डाटा टाइप मेंशन है। ये फंक्शंस है, लॉगिन और लॉग आउट उसकी डाटा टाइप है। इसी तरह कस्टमर है, उसके चाइल्ड है, कस्टमर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उसके फंक्शंस हैं। कस्टमर प्लेस ऑर्डर कर सकता है, ब्राउज रेस्टोरेंट कर सकता है, क्रिएट अकाउंट कर सकता है, फ़ोन नंबर या डिलीवरी एड्रेस होता है कस्टमर का। इस तरह राइडर है, डिलीवरी राइडर एक क्लास है, वो भी चाइल्ड है यूज़र की।
और राइडर आईडी, व्हीकल आई डिटेल्स, करंट स्टेटस, एक्सेप्ट ऑर्डर, अपडेट, डिलीवरी प्रोग्रेस। तो इसका स्टेटस वगैरह ये फंक्शंस होते हैं। नीचे जो प्लस वाले हैं ये ऊपर वाले माइनस है, माइनस वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये रेस्टोरेंट की क्लास है। रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? इज ओपन, लोकेशन, रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट आईडी। ये सारे आपस में एसोसिएट हैं, इनका डायरेक्ट लिंक है ऑर्डर के साथ। कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, प्लेस कर सकता है, ये डिलीवर कर सकता है, ये प्रोसेस करता है रेस्टोरेंट। तो ये आपस में इनका एसोसिएशन का लिंक है। ये एसोसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है। और उसके बाद रेस्टोरेंट का एक मेन्यू होता है। मेन्यू जो है वो मेन्यू आइटम से बनता है। तो ये कंपोजिशन है, कंपोज करते हैं। और इसके लिए आपको मैं एक लेके जाऊंगा कि आपको पता हो इस चीज़ का कि कंपोजिशन और इनहेरिटेंस। कंपोजिशन जो होता है ये फिल्ड डायमंड है। एग्रीगेशन जो है वो हॉलो है, हॉलो डायमंड। तो इसमें जैसे कि उसने कहा एग्रीगेशन में हम लोगों के पास अ, जो भी चीज़ होती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कार और ड्राइवर, उसने कहा अगर कार खत्म हो जाती है तो ड्राइवर स्टिल एग्जिस्ट करेगा। ये एग्रीगेशन है। ये एम्प्टी जो होता है, ये फिल्ड डायमंड जो होता है कंपोजिशन है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लूँ तो ये फिल्ड डायमंड और एक अनफिल्ड डायमंड, ये वाला फिल्ड डायमंड जो है ये कंपोजिशन है और इसमें होना ज़रूरी है। किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, दोनों चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। ऑर्डर आइटम तभी होगा जब ऑर्डर प्लेस होगा या ऑर्डर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे रिलाय करते हैं। ऑर्डर आइटम एग्जिस्ट करता है इसकी वजह से। मेन्यू और ये जो हैं ये इसको हम लोग लेके चलेंगे इसके अंदर, एग्रीगेशन के अंदर, जो होलो है खाली वाला। तो इसमें एक चीज़ दूसरे के बगैर रह सकती है। तो यही इसमें सबसे अहम चीज़ है। ये डायरेक्ट एसोसिएशन है। ऑर्डर आइटम है वह मेन्यू आइटम। तो ये ऑर्डर जो है वो रेफर करता है मेन्यू आइटम को। ये इनहेरिटेंस है, पेमेंट पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड है इसके। और मेन्यू हैविंग अ मेन्यू आइटम, और इसी तरह रेस्टोरेंट हैविंग अ मेन्यू। तो कोई रेस्टोरेंट है जिसमें मेन्यू नहीं भी है, मेन्यू में आइटम नहीं है अभी, या वो एक ऐसा आइटम है जो आज उन्होंने नहीं बनाया, तो मेन्यू फिर भी एग्जिस्ट करेगा। मेन्यू फिर भी एग्जिस्ट करेगा मेन्यू आइटम के बगैर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मेन्यू आइटम हो। इस तरह रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करेगा, बगैर मेन्यू के भी हो सकता है। तो रेस्टोरेंट में भी आज सिर्फ उन्होंने किसी और काम के लिए, यानी रेस्टोरेंट सिर्फ कमरा किराए के लिए है, मेन्यू नहीं है, तो इस तरह भी हो सकता है। तो ऐड मेन्यू आइटम करना अभी बाकी है, सारे आइटम रिमूव कर दिए हैं। तो मेन्यू दोनों ये जो आपस में इनका है लिंक, वो ये वाला है एग्रीगेशन। ये वीक रिलेशनशिप, चाइल्ड और पेरेंट का आपस में जो वीक रिलेशनशिप होता है होलो वाला, इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन में, कि अगर पूरा घर डिस्ट्रॉय हुआ तो रूम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ समझानी आपके लिए बड़ी ज़रूरी थी कि पेमेंट तभी होगी जब ऑर्डर होगा, ऑर्डर नहीं है तो पेमेंट भी नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसका ऑर्डर का। तो ये जो है वो कंपोजिशन है, कंपोज करता है ऑर्डर आइटम, कंपोज ऑर्डर। तो ये इसका है ऑर्डर। इस तरह ही पेमेंट इज कंपोज बेस्ड ऑन ऑर्डर, या ऑर्डर जनरेट पेमेंट। तो इस तरह है, ये मैनेज करते हैं मेन्यू। ये जो चीज़ है ये एग्रीगेशन है, ये एग्रीगेशन है। और साथ वाले ब्लैक जो फील्ड है वो ये कंपोजिशन। तो कंपोजिशन और ये तो कंप्लीट एक प्रॉपर उसको डायग्राम को बनाए। अगर आपने मेन्यू आइटम और मेन्यू का बगैर बनाना तो बनाया जा सकता है। आप यहाँ ऑर्डर, पेमेंट और ये और ऑर्डर तक रखें। तो इसमें बेशक आप ये वाली एग्रीगेशन वाली चीज़ें ना डालें, आप पे डिपेंड करता है। वैसे अच्छी चीज़ है कि डाल दें तो।
बाकी इसके अंदर एट्रीब्यूट और ज़्यादा किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। बाकी इसको तस्वीर की सूरत में जमा करवाना है। कोई भी चीज़ पूछने वाली हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।